हेलो बच्चा पार्टी। तो आज का जो क्वेश्चन हमने लिया है वो है नीट 2017 से। क्या है क्वेश्चन? सपोज चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। मतलब सपोज करना है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो चार्ज है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। ऐसा रियल में हमें पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, सिर्फ उसका नेचर अलग है। एक प्रोटॉन के पास है प्लस ई, वाइल इलेक्ट्रॉन के पास है माइनस ई। लेकिन यहां पे हमको बोला है सपोज के वो डिफर है, वन ऑफ देम इज माइनस ई। मतलब कि सपोज के इलेक्ट्रॉन के पास है माइनस ई एंड अदर इज ई प्लस डेल्टा ई, और प्रोटॉन के पास है प्लस ई प्लस डेल्टा ई। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के पास सपोज है ई प्लस डेल्टा ई। मतलब डेल्टा ई जितना चार्ज यहाँ पे ज्यादा है थोड़ा सा, ऐसा हमको मानना है। कुछ इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम प्लेस एट अ डिस्टेंस डी इज जीरो। नेट फोर्स बच्चा पार्टी जीरो है। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों का अगर हम एडिशन करने जाए तो वो हमें जीरो मिलता है। देन डेल्टा ई, ये जो डेल्टा ई है इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। चार ऑप्शन आपके पास है। हाइड्रोजन का मास आपको दिया क्वेश्चन में कुछ इस तरह की बात है बच्चा पार्टी। हाइड्रोजन एटम की बात की है वो लोगों ने, तो हाइड्रोजन एटम को हम यहां लाते हैं। हाइड्रोजन एटम में रियल में इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। तो रियल में तो उस पे रहला जो भी टोटल चार्ज होगा क्यू नेट, वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है उसका टोटल नेट पॉजिटिव की वजह से प्लस नेगेटिव की वजह से अगर हम एडिशन करने जाए तो प्रोटॉन की वजह से जो चार्ज है वो होता है प्लस ई, और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज होता है वो होता है माइनस ई। नेट चार्ज हो जाता है जीरो इन रियलिटी। बस बट ये क्वेश्चन में कुछ अलग है। प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई नहीं है, प्रोटॉन का चार्ज है ई प्लस डेल्टा ई, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन से अलग दिया गया है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो वही रखा है, वो जो है माइनस ई। तो यहां पे नेट चार्ज यहां से ई कट जाएगा और नेट चार्ज क्या बचेगा? डेल्टा ई। नेट चार्ज इन रियलिटी होता है जीरो, बट इस केस में नेट चार्ज है डेल्टा ई हाइड्रोजन एटम के पास। तो ये हाइड्रोजन एटम के पास से डेल्टा ई जितना चार्ज बच गया अभी 1H1 होता है हाइड्रोजन एटम, हमें पता है एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे दो हाइड्रोजन एटम हमारे पास है, तो एक और को हम लाते हैं, दूसरा हाइड्रोजन एटम। और ये हाइड्रोजन एटम थोड़ी थोड़ी दूरी पे है। कितनी दूरी पे है? वो दूरी है स्मॉल डी जितनी। इसके पास भी चार्ज कितना है? ये दूसरा वाला जो हाइड्रोजन एटम है उसके पास भी चार्ज तो है बेटा डेल्टा ई जितना। इसके बीच का जो डिस्टेंस हमें दिया है वो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है स्मॉल डी। ये जो स्मॉल डी डिस्टेंस है वो एटॉमिक साइज से बहुत ही बड़ा है। दैट मीन्स हम ये दो एटम को एज अ पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये दोनों के पास प्लस डेल्टा ई जितना पॉजिटिव चार्ज है। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा वो किस तरह से लगेगा? प्लस डेल्टा ई, और प्लस डेल्टा ई की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो होगा रिपल्सिव टाइप। मतलब एक दूसरे से दूर, अपाकर्षण हम बोलते हैं ना, एक दूसरे से दूर जाने की ट्राई करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स होगा कुछ इस तरह से रिपल्सिव टाइप का। वाइल ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा? ये दोनों के बीच में लगता हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से लगता हुआ फोर्स होता है जो कि हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स Fg होगा अट्रैक्टिव, वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो होगा रिपल्सिव। मतलब कि दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल ही अपोजिट होगी। अभी हमें दिया है यहाँ पे नेट चार्ज है, सॉरी नेट फोर्स है वो जीरो है। नेट फोर्स हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में जीरो दिया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ये दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। दैट मीन्स ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन हम यहाँ पे ऑपोजिट देख सकते हैं, दैट मीन्स नेट चार्ज होगा जीरो। अभी इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे नजर डालिए। इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए हमारे पास कूलम्स लॉ है, कितना है? के Q1 माने पहले पे रहेला तो कुल चार्ज। पहले पे कितना चार्ज है? पहले पे चार्ज है वो है डेल्टा ई। दूसरे पे भी कितना चार्ज है? दूसरे एटम पे भी चार्ज है वो है डेल्टा ई। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम वो है डी, तो डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर।
बात अगर हम करें यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम क्या लिख सकते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमारे पास न्यूटन्स बाबा का लॉ है। न्यूटन बाबा ने क्या बोला था? ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इनटू मास ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ से इजीली हम ये बात तो देख सकते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर यहाँ से कट हो जाएगा। हमें पूछा गया है स्टेटमेंट पे अगर हम नजर डालें तो मास ऑफ हाइड्रोजन तो हमारे पास है ही, मास ऑफ हाइड्रोजन मतलब मास ऑफ प्रोटॉन ही लिया है, इलेक्ट्रॉन को मास को वो लोगों ने निगलेक्ट कर दिया है। मास ऑफ हाइड्रोजन माने और कुछ नहीं है, मास ऑफ प्रोटॉन ही है। 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। हमें पूछा है डेल्टा ई इज इन दी ऑर्डर ऑफ डैश डैश डैश। डेल्टा ई यहाँ पे जो उसका ऑर्डर होगा वो कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो डेल्टा ई को यहाँ से सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो डेल्टा ई को सब्जेक्ट बनाते हैं, बाकी का सब कुछ मसाला सामने की ओर जाने देते हैं। तो यहाँ से डेल्टा ई 2 टाइम्स है, तो डेल्टा ई का बन जाएगा बच्चा पलटी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा जी, मास ऑफ हाइड्रोजन उसका स्क्वायर 2 टाइम है इसीलिए, डिवाइडेड बाय कूलम्स कांस्टेंट के। अगर सारे की सारी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करना चाहिए तो जी की वैल्यू यहाँ पे बनेगी 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास है वो जो कि है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 और उसका है स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट कितना है? 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9। हमें यहाँ पे सिर्फ उसका ऑर्डर क्या है वही फाइंड करना है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एग्जैक्ट वैल्यू को हम ऐसे ही रहने देते हैं, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 1.67 डिवाइडेड बाय 9, यहाँ पे 1.67 का स्क्वायर होगा, उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ 10 की पावर क्या होगी वो पता करनी है। तो 10 की पावर यहाँ पे क्या होगी? 10 की पावर यहाँ पे होगी -11, यहाँ पे -27 का स्क्वायर है जो बन जाएगा -54 डिवाइडेड बाय है 10⁻9, जो कि अगर हम उसको ऊपर लिखने की ट्राई करें तो वो बन जाएगा 10⁻⁹। ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर डिनोमीटर ऊपर चला गया तो उसकी पावर यहाँ पे नेगेटिव कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो भी वैल्यू होगी उसकी तो हमें कोई टेंशन नहीं है, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, ये आपके लिए होमवर्क में है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो पावर क्या होगी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पावर यहाँ पे बनेगी -11 -9 बन जाएगा -20 और -20 अगर इसमें हम ऐड करेंगे -54 में तो वो बन जाएगा -74। लेकिन ये ऑर्डर है डेल्टा ई के स्क्वायर का, डेल्टा ई के स्क्वायर का। हमें डेल्टा ई का ऑर्डर क्या है वो पता करना हो तो दोनों साइड रूट निकालना पड़ेगा। अगर रूट निकाले तो यहाँ पर भी आंसर चेंज होगा, वो आप होमवर्क में कर दीजिएगा। पावर यहाँ पे होगी -74 का अगर हम रूट निकाले, -74 का अगर हम रूट निकाले बच्चा पलटी तो इसका आधा हो जाएगा। तो -74 का आधा हो जाएगा, वो होगा -37 कूलम्ब। तो लेट्स चेक अवर ऑप्शन, -37 के आसपास क्या है, चलो देखते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास है, -23, -37, -47 एंड -20। तो हम इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा आंसर -37। लेकिन अगर आपके पास और कोई ऑप्शन होता -36 या -38, ऐसा भी आपके पास अगर ऑप्शन होता तो फिर आपको कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी। तो फिर यहाँ पे देखना होगा पॉइंट आगे पीछे क्या होता है वो। लेकिन यहाँ पे हमें कोई पूरी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि -37 के आसपास और कोई दूसरा आंसर हमारे पास नहीं है। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आंसर बी। थैंक यू।